है कि बदर अख्तर सिद्दीकी के पिताजी ने उसको बेदखल कर दिया। हाँ। तो ये झूठ है। अगर उन्होंने उसको बेदखल कर दिया है तो आपका दास होंडाई से एक गाड़ी फाइनेंस करा के अपने लड़के को बदर अख्तर सिद्दीकी को क्यों दी गई? अगर उन्होंने करा दिया है, अगर आपने करा दिया है तो आशा नेगी की LIC की पॉलिसी क्यों की? अभी तक उस पॉलिसी की भी जांच होनी चाहिए। कभी क्लेम ना उठा लिया उस पर। मैं बता रहा हूं, आपके पिताजी जो है बदर अख्तर सिद्दीकी के LIC के एजेंट थे। LIC के एजेंट होते हुए आपने जो है आशा नेगी की पॉलिसी की। आपने अपने लड़के को उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया, उनके संपर्क में आई, उसके बाद में लगातार उसका शोषण हुआ, उसके बाद में प्रियता का शोषण हुआ, और उसी टाइम पीरियड पे आप ये बोलते हो हमारा जो लड़का है वो हमने आप उसको बेदखल कर दिया, आप उसको गाड़ी फाइनेंस करा के दे रहे हो। तो ये कौन सा रूल है? आज आपने अपना पुराना मकान के स्थान पर नया मकान बना लिया, उसकी इनकम कहां से? आपके दूसरे लड़के ने दिया, बदर अख्तर ने दिया है, या फिर आपकी कौन सा इनकम का स्रोत है? मैं अगर कोई भी चैनल है तो इस बात का जवाब दे देगा। और इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ यही बात बोलना चाह रहा हूं, उनके माता पिताजी द्वारा पूर्व नियोजित षड्यंत्र से यह सारी घटना जो है प्री प्लान तरीके से तैयार करके और ये षड्यंत्र तरीके से काम किया जा रहा है। वो क्यों लगातार फोन पे बात कर रहे हैं उनसे? अगर वे आप आशा नेगी की बात करोगे तो आशा नेगी को बहका फुसला के बदर अख्तर जो है अब वो घर पे लेके गया, वो उस समय आपका लड़का क्यों बेदखल नहीं था? एक LIC थी जो कि मेरी सिस्टर ने खुद बताई थी, भारतीय जीवन बीमा निगम की जो LIC है वो बदर सिद्दीकी के पिताजी जी के द्वारा हुई थी। अब पॉलिसी संख्या बॉन्ड तो उसी के पास था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये देखा जाए, उन एजेंट साहब को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि आपने कब इनकी पॉलिसी करी थी, कितने रुपए वाली पॉलिसी करी थी, और आज की तारीख में इस पॉलिसी का स्टेटस क्या है, इसका लास्ट जो भी प्रीमियम वगैरह जमा हुआ है या नहीं हुआ है, कब तक हुआ है। मैं समझता हूँ 2019 के बाद तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद तो वो जिंदा ही नहीं थी, वो तब तक जरूर हुआ होगा। दूसरा कि क्या इस पॉलिसी का क्लेम भी ले लिया गया है, क्योंकि नॉमिनी तो हम तो थे नहीं, नॉमिनी कोई भी रहा होगा, इन्होंने कर लिया है, किसका नाम लिखा है वो इन्हें पता होगा। तो ये एजेंट साहब बताएंगे कि इस पॉलिसी का आशा नेगी का नॉमिनी कौन है, और क्या नॉमिनी ने इसका बेनिफिट लिया है या नहीं लिया है, और प्रीमियम 2019 तक ही जमा हुआ है या आज तक भी चल रहा है। अगर जिंदा है तो चल रहा है, देखो उनसे भी एजेंट साहब को भी पूछा जाए कि इस पॉलिसी का स्टेटस क्या है। एटलीस्ट पॉलिसी की संख्या तो बता पाएंगे, वो बता तो पाएंगे पूरी हिस्ट्री। सर ये हमें लड़कियों की तस्करी हो रही है, यह सरकार को ये बात समझ नहीं आ रही है कि जाली पासपोर्ट पे लड़कियां सऊदी जा रही हैं, वो भी हिंदू पासपोर्ट से बना के भेज रहे हैं, और वहां लड़कियों पे दबाव बनाते हैं, फिर वहां उनकी तस्करी की जाती है। अभी जो बदर अख्तर सिद्दीकी के माँ बाप ने आज एक मीडिया में बयान दिया है कि हमारा उससे कोई रिश्ता नाता नहीं है, माँ ने भी ये बोला, पर इनका पैसे से बराबर इनका रिश्ता नाता रहता है, इन कटमुल्लों का पैसा बराबर ले रहे हैं लड़कियों का, बस बेटे से रिश्ता नहीं है। अभी इनका अगला दाव पेच क्या रहेगा सर, ये दखल कर देंगे, हमने घर से बेदखल कर दिया उसको। ये ऐसे ऐसे चाल आजमाते हैं, पर जिस लड़की की जिंदगी खराब हो गई है, जिनकी बेटी मारी जा चुकी है, जिनकी बेटी घर से बाहर है, जिनके माँ बाप रो रहे हैं, उस पर कुछ नहीं है। बस इन्होंने आज उसकी माँ ने ये बोल दिया कि हमने उस लड़की का बयान लिया था, उस लड़की ने उसके बयान उसके साथ में बयान दिया था। हो सकता है उस लड़की की मेरी तरह अश्लील वीडियो बना रखी हो सकता आशा नेगी की वीडियो अश्लील हो, जैसे मेरे अश्लील वीडियो बना के मुझे ब्लैकमेल किया था।